गवर्नर के मामले पर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ANP कर रही है, क्या पीपल्स पार्टी भी वो तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करती है? देखिए जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं करना कारकुन हूँ और 4 दफ़ा मैं 4 टेन्योर में मैं MP रह चुकी हूँ। मैं मौलाना साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन मौलाना साहब को दरअसल गुलाम अली साहब का शायद इतना पता नहीं है जितना कहे अब KP के बच्चे को पता चल गया है। क्योंकि गवर्नर का ओहदा जो होता है वो एक आईनी ओहदा होता है और आईनी ओहदे का तकाजा ये होता है कि वो सिर्फ अपने क्योंकि गवर्नर के अंडर जो है वो जामियात आती हैं, वहाँ के VC आते हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नर हाउस जो है और जो ताकत का जो सियासत का मंबा होता है वो चीफ मिनिस्टर हाउस होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, 1 वे ट्रैफिक जारी है गवर्नर हाउस से। अच्छा। गवर्नर हाउस में सारी पोस्टिंग, ट्रांसफर, ADPs और DC कमिश्नर, इन सब की तब्दीलियां जो है और वहां से हो रही हैं और दूसरों की दरअसल अहमद वली खान साहब की मैं बहुत ज्यादा इज्जत भी करती हूँ और जो लैंग्वेज जो उनके तर्जुमान ने उनके लिए इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है कि ये एक महज़ब माशरे में एक ही जगह पे रहते हुए हमारी रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मौलाना साहब की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, आल दो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है और ना ही जैसे कि आपने बताया और ना ही NP-PDM का हिस्सा है, लेकिन गवर्नमेंट में हम लोग उनके हम लोग एक बात मेरे इल्म में आई थी कि कुछ उंगलियां उठ रही हैं करप्शन के हवाले से भी। बिल्कुल जी, करप्शन तो यहाँ पे करप्शन की मंडी खुली हुई है। गवर्नर हाउस जो है वो करप्शन की मंडी बन चुका है। यहाँ पे ये मेरा नहीं बल्कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक क्लिप भिजवा दूंगी जिसमें के दो सहाफ़ी हजरात हैं और वो 2 सहाफ़ी हजरात जो हैं तो वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि 1.5 अरब रुपए का जो एक कैंसर के मरीजों के लिए जो कि CM के पास क्योंकि सेहत है और उन्होंने फिर आगे वो सेहत का शोबा क्योंकि जाहिर है कि उनके पास बहुत ज्यादा महकमे हैं तो उन्होंने सेहत के शोबे के लिए एक डॉक्टर जमील साहब को हायर किया था, मतलब हायर नहीं किया था बल्कि उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाया था हेल्थ के लिए ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। तो जब 1.5 अरब रुपए की करप्शन की उसकी बात आई कैंसर के मरीजों के लिए तो उसमें 30 करोड़ रुपए जो है यानी 30 करोड़ रुपए जो किक बैक वो गवर्नर ने उनसे मांगा और ये मुबैयना तौर पे नहीं थी, ये बाकायदा मैं उनके का क्लिप। अच्छा ये बताइएगा निगहत साहिबा, ये अब चूंकि इल्जाम एक काफी सेंसिटिव नोयत का है इसलिए मुबैना तौर पे मेरा ख्याल लफ्ज इस्तेमाल करें। दूसरी एक बात बताइएगा कि आप जाहिर है हुकूमत का हिस्सा हैं हर जगह पे, तो वजीर आला और गवर्नर के दरमियान भी कुछ सुना है कि वहां पर भी चपकलश जारी है? देखिए जी, जब तमाम मिनिस्टर्स और तमाम सेक्रेटरीज जब गवर्नर को गवर्नर के मतलब गवर्नर हाउस में बैठेंगे और CM जो है, CM चूंकि शरीफ आदमी है, चूंकि एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत मुद्दत पहले वो एक मतलब चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं तो उनको ज़ाहिर है हर चीज़ का अंदाज़ा है। तो मैं समझती हूँ कि उनके दरमियान भी चपकलश है और इसके अलावा जो अभी मुझे खबर मिली है, अभी इसको भी मैं मुबैना तौर पे कह सकती हूँ बकौल आपके चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर के खिलाफ भी जो तनाज़ात हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी भी नाला। अच्छा निगहत साहब ये भी फरमाइएगा कि अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आप क्या समझती हैं अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए जी, अगर आप मुझसे सच्ची बात सुने तो उनका जो क्योंकि मैं एक फील्ड वर्कर हूँ जी, मैं कोई मतलब एज सच मेरे पास मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए फील्ड में काम भी करती हूँ, मैं पॉपुलेशन की चूंकि चेयरपर्सन भी रही हूँ, तो मुझे यहाँ के हालात का मारूजी जो आप कह सकते हैं कि मारूजी हालात का पता है। यहाँ पे एक वोट बैंक जो कि हम लोग ये जो हमारी पार्टियां हैं जो कि PDM की जो PDM का इस वक्त कोलिजन जो उधर बैठा हुआ है, अगर ये लोग यहाँ के हालात को अगर ये संभाल ना सके तो यहाँ पे एक खामोश वोट जो है वो PTI का, लेकिन हमें किसी जगह से भी इनकार नहीं करना चाहिए। हमें निगहत साहिबा, आपने ये जो गवर्नर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है आपकी या जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपने अपनी पार्टी में डिस्कस किए, जरदारी साहब तक पहुंचाए या अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक? मैं समझती हूँ कि मीडिया जो है तो वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चौथा सतून है
और जब मीडिया पे मैं खुल के सामने आके बोल रही हूँ और मैं खुल के मैं ट्वीट कर रही हूँ, ट्विटर पे मैं फाल हूँ, मतलब फेसबुक पे मैं फाल हूँ, तो जाहिर है कि ये चीज जो है तो हमारी बिल्कुल हमारे उनकी नॉलेज में भी है और उनकी रिजर्वेशंस भी इन पे जरूर होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर के लिए जो है तो गवर्नर हाउस बंद है, उसकी मिसाल मैं आपको ये दे रही हूँ कि गवर्नर साहब में अगर इतनी हिम्मत है तो वो आके सामने बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो फंड जो पीटीआई छोड़ के गई थी उनके मेंबरान को आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा मतलब फंड मिला था, क्योंकि मैंने अपोजिशन डट के की है, अपनी पार्टी के लिए की है, अपने अवाम के लिए की है, और उनकी जो उनके साथ इख्तिलाफात मेरे फंड्स यानी जो मर्ज एरिया के फंड्स थे उनमें भी थे, करप्शन पे भी थे, तो मैंने डट के अपोजिशन की है। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।